नमस्कार दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का, जो वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग दोनों में उसका यूज है। तो उसको पढ़ने से पहले हम ABCD जो होती है उसको याद करने की ट्रिक, याद करना इन द सेंस ABCD तो सबको आती है, पर याद करना इन द सेंस क्या है कि कौन सा शब्द कौन से नंबर पे है। तो वो तरीका याद करने के लिए उसका कुछ ट्रिक होती है। याद होने के बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप वर्ड आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं भाई ABCD कितने अंक होते हैं टोटल 26। कितने अंक होते हैं 26। कितने होते हैं 26। अब 26 अंकों को याद करने की क्यों जरूरत पड़ी? भाई हमको क्या जरूरत है कि इनको याद करें? भाई सीधी सी बात है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप अंक में इजीली सोच लोगे। जब आप उनको अंकों का अगर आपको याद रहेगा तो आप अंकों में इजीली सोल्व कर सकते हो, बट ABCD में सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आपको इन अंकों का पता है कौन से अंक में कौन सा वर्ड है तो आप इजीली बता दोगे। अब भाई बात करें, जैसे ये अपने कितने वर्ड है 26। अब इसको याद करने का तरीका जो होता है, देखो यहाँ पे अपना होता है ईजोटी। क्या होता है ईजोटी? भाई ये आपका 5 का पहाड़ा चल रहा है, इसमें 5 की टेबल चल रही है, 5, 10, 15, 20 और 25। ये तो याद करना ही है आपको कि EGT होता है। स्टार्टिंग के 4 वर्ड याद करने में कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आप इसमें आते हो तो इसका होता है फिक्स तो 6। फिक्स तो 6। 6 मतलब फा से क्या बन गया F बन गया, और ये 6 मतलब 6 हो गया। अब आपको अगला है जीवन का साथ। जीवन का साथ मतलब 7। जी से क्या हो गया जीवन, और जीवन का साथ मतलब 7। अब ये जो H है आपका, ये जो H है, इसके अगर दोनों ऊपर इसकी टोपी मिला दी तो क्या बन गया 8 बन गया। तो ये क्या हो गया आपका 8, और इसका आ जाएगा आई नो। आई नो, आई नो, आई नो मतलब आई पे कौन सा है नो, और जे आपका किस में आ गया इजोटी में आ गया। अब देखो बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो याद कर लेते किंग्स 11। किंग्स 11, तो किंग्स कैसे आ गया 11 मतलब 11 आ गया। अब ये क्या है 12। भाई ला का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना 12, तो 12 मतलब ये क्या आ गया एल हो गया। ला पे क्या आ गया आपका 12 आ गया। उसके बाद बात करें, देखो अब टोटल शब्द जो होते हैं आपके कितने होते हैं 26 होते हैं। टोटल शब्द आपके कितने होते हैं 26 होते हैं। अब इसका आधा क्या होता है ये मिड होता है। इसका आधा क्या होता है ये मिड होता है। अब जैसे ये क्या है आपके टोटल 26, आधा 13, तो मिड मतलब बीच का। बीच का कौन सा शब्द है 13, बीच का होता है आधा, आधा मतलब मिड। अब ये नेक्स्ट का ये देखो, इसको याद कि मिड के बाद कौन आता है 14 आता है, या इजोटी में ओ के पहले क्या आता है एन आता है। तो इसको नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 14। और इसको याद कर लो तो 16 के प्यारे लाल ऐसे याद कर सकते हैं इसको, 16 के प्यारे, 16 के प्यारे मतलब पीका 16। अब देखो एक बार और देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। भाई आपका इजोटी में 5, 10, 15, 20, 25 आ गया। अब एफ की बात करें तो फिक्स तो 6, जीवन का 7 मतलब 7 हो गया। इसकी दोनों टोपी मिला देंगे तो 8 आ जाएगा। ये हो गया आई नो, और इजोटी में जे आ गया। अगला है किंग्स 11, तो किंग्स से क्या आ गया 11 का 11 आ गया। 12 मतलब ला का 12 आ गया। मिड, मिड मतलब 13, नेक्स्ट 14, और इजोटी में आपका वो आ गया 16 के प्यारे लाल मतलब 16 साल का कौन है प्यारा है मतलब 16 पी।
अब 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक तलाक तलाक। मतलब या फिर इसको तो याद करने ईजोटी में भी आ रहा है, T20 भी हो सकता है, तो इसको याद करने का 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक। ये तो बहुत बेसिक तरीका है याद करने का भाई। 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक हो गया। अब यूथ, भाई सीधी सी बात है, यूथ अपने देश में यूथ कब माना जाता है? 21 साल का। भाई ब्याह की शादी की डेट क्या है? शादी की डेट है 21 साल। शादी की डेट क्या है? 21 साल है, तो यूथ, तो ये क्या हो जाएगा 21 का यूथ। और आपको पता है जब सिलेक्शन वलेक्शन हो जाता है तो विक्ट्री के साइन ऐसे दिखाते कि नहीं दिखाते? तो दो दो कितने हो गए? ये क्या आ जाएगा? विक्ट्री। और 23 में क्या हो गया? विन हो गया, मतलब जीत गया वो 23 में। और ये आखिरी के याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार और समझते हैं भाई। देखो आपका ईजोटी होता है, ईजोटी मतलब 5, 10, 15, 20। उसके बाद बात करें तो ए फिक्स तो 6, फिर जी जीवन का 7, एच के ऊपर टोपी मिला दो 8 हो गया। आई नो मतलब नो, फिर जे जे उसमें आ गया, के किंग्स 11, एल मतलब 12, एम मतलब मिड मतलब बीच का, एम एन मतलब नेक्स्ट मतलब 14, एम एन ओ उसमें आपका किस में आ गया? इजोटी में। पी प्यारेलाल 16 साल के, फिर 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 में शादी, 20 में तलाक। उसके बाद 21 का क्या हो गया? यूथ हो गया आपका। उसके बाद 22 का विक्ट्री साइन होता है, जैसे आप जीतते हैं तो विक्ट्री साइन करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद 23 का विन और 24 का एक्स, 25 में वाई और 26 का जेड। ये आपको याद, देखो इससे तो बहुत सारी चीजें तो आपको एक बार में याद होगी, पर आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारी, तो प्रैक्टिस में आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अपोजिट कैसे होते हैं। इसके जो अपोजिट होते हैं वो देखते हैं। देखो अब देखो हमने अभी तक ABCD को कैसे याद करते हैं वो पढ़ा अभी तक हमने। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसके उल्टे वर्ड, जो उल्टे होते हैं, ए का उल्टा जेड होता है, इसे उल्टे कैसे याद करते हैं उसका तरीका बहुत बेसिक तरीका है। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया A to Z। भाई ये तो टोटल 26 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड है, ए से स्टार्ट होता है, जेड तक खत्म होता है। ये BY मतलब बॉय, बॉय मतलब लड़का या फिर बॉय। CX शाहरुख खान की एक मूवी आई है, कौन सी है? चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद DW मतलब दूध वाला। देखो ए का उल्टा जेड है तो A to Z, B का उल्टा Y है तो BY बॉय, C का उल्टा चेन्नई एक्सप्रेस और DW का दूध वाला। इसका हो जाएगा इवन। इवन मतलब सम संख्या जिसको बोलते हैं। इसके बाद हो जाएगा FU मतलब फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। उसके बाद बात करें GT मतलब या तो देखो इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, या फिर एक इंजीनियरिंग वालों का होता है ग्रुप तड़ी। ग्रुप तड़ी का मतलब सारे लोग एक साथ तड़ी पार करते हैं, मतलब जिस दिन क्लास नहीं करनी है उस दिन सब लोग आए ही नहीं तो क्लास रहेगी नहीं। उसके बाद होता है HS मतलब हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी। देखो ये ऐसे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही नहीं पूछ सकते, उल्टे भी पूछ सकते हैं। जैसे आपका A to Z BY बॉय तो Y का उल्टा B हो गया, X का उल्टा C हो गया, W का उल्टा D हो गया, E का उल्टा E हो गया, U का उल्टा F हो गया, ठीक है, तो उल्टे भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करें इसकी IR की तो इंडियन रेलवे। इसके बाद बात करें तो जंगल क्वीन। तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसके बाद बात करें तो केविन पीटरसन। उसके बाद बात करें तो PK, क्योंकि आपको उल्टा सीधा कैसे भी याद हो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एलो का मतलब लव, लव हो गया। और ये MN मतलब मनमोहन, या फिर उल्टा देख ले तो नरेंद्र मोदी। तो आपके याद करने के जो तरीके हैं वो सारे क्या है?
आपको देखो इसके अलावा जैसे आपके दिमाग में अगर कुछ अगले तरीका कीड़ा चल रहा है तो वो भी कर सकते हो। देखो आपको याद होना चाहिए, बस अपने को क्या मतलब है, याद होने से मतलब आपको ये ट्रिक अच्छी लगे या फिर आपको जो आपके मन से, देखो बहुत सारे अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बार और समझिए इसको, A to Z मतलब Z का उल्टा है, A का उल्टा Z है। A to Z का Z का उल्टा है, A का उल्टा Z, BY, Y का उल्टा B मतलब Y, CX चेन्नई एक्सप्रेस, DW दूध वाला, EV इवन, FU फॉर यू, GT ग्रैंड ट्रंक रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP केविन पीटरसन, PK एलो लव, MN मनमोहन। एक दो बार करेंगे एकदम फ्रेंकली याद हो जाएंगे। आपको ABCD सिखाई और ये सिखाया, इनको याद करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो इनके समझ में आई होगा।